नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआई और एएसआई की प्री की परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है और साथ ही साथ मेंस की परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी, ऐसा आप अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए हम मैराथन क्लास जो चला रहे हैं, जिसकी मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, जिसको आपने अच्छा प्यार दिया, आज उसी क्रम में ये दूसरी वीडियो है। आइए बढ़ते हैं इन 50 क्वेश्चन के मैराथन वीडियो में। पहला क्वेश्चन, वी इंजॉयड आवर हॉलीडे डैश द बैड वेदर। हमने इंजॉय किया, मजे क्या अपना हॉलीडे, छुट्टी के दिन, डैश द बैड वेदर। अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन हमारे पास, डिस्पाइट, ऑल्दो, इवन दो, इंस्पाइट। पहली बात तो कभी भी इंस्पाइट नहीं आता, इंस्पाइट ऑफ आता है। क्या आता है? इंस्पाइट ऑफ आता है। इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ मिसिंग। क्या मिसिंग है? यहाँ पे ऑफ मिसिंग है। यहाँ पे आते हैं इवन दो। इवन दो मतलब क्या होता है? फिर भी। क्या होता है इसका मतलब? फिर भी। फिर भी। इसका मतलब क्या होता है? ऑल्दो। ऑल्दो मतलब क्या होता है? हालांकि। 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 और डिस्पाइट मतलब क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। वी इंजॉयड आवर हॉलीडे डैश द बैड वेदर। हमने अपने हॉलीडे एंजॉय किया खराब मौसम के बावजूद। तो क्या जाएगा यहाँ पर? डिस्पाइट। क्या जाएगा यहाँ पर? डिस्पाइट ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माई शूज हैव होल्स इन दैम, इट्स टाइम आई डैश न्यू वंस। ठीक है, मेरे जूतों में छेद हो गया है, ये समय है कि मैं भी नया वाला खरीदूं। तो यहां पर देखिएगा, जब भी इट इज टाइम आता है, देखिए इट्स का मतलब क्या है? इट इज। क्या इसका मतलब? इट इज। जब भी इट इज टाइम से सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद जब सब्जेक्ट आता है तो हमेशा इसके बाद क्या आता है? पास्ट टेंस। क्या आता है? पास्ट टेंस आता है। तो मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? बॉट। याद रखिए, कभी भी जब भी सेंटेंस इट इज टाइम से, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? तो पास्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? हमेशा पास्ट फॉर्म आता है। ध्यान रखिए, कौन सा फॉर्म आता है? तो पास्ट फॉर्म आता है, मतलब सेकंड फॉर्म आता है। तो क्या जगह यहाँ पर? बॉट। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ ही सैड डू यू हैव अ कार। इसका रिपोर्टेड स्पीच बताना है। ठीक है, मतलब इसका जो रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है? डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट बनाना, नरेशन का क्वेश्चन है। पहले बात देखो तो, ही सेड, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है आपका? ये आपका रिपोर्टिंग है। क्या है आपका? रिपोर्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और यहाँ पर देखिए, डू यू हैव अ कार, ये क्या है आपका? रिपोर्टेड है। क्या है आपका? रिपोर्टेड है। और आप देख पा रहे हैं कि ये प्रश्नवाचक है। क्यों? जब भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आए, जब भी क्या है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी आए, तब हमेशा याद रखिएगा वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और यहाँ पे चिन्ह भी लगा है किसका? प्रश्नवाचक का। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो जो रिपोर्टिंग का जो आपका वर्ब होता है, ये आस्क या आस्क्ड में बदल जाता है। किसमें? आस्क या आस्क्ड में। आप देख पा रहे हैं पास्ट में था तो किसमें बदल जाएगा? आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड हो जाएगा। तो ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, सब में सेम है। आप देखिएगा, जब भी रिपोर्टेड वाले में जो आपका क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इसको जब अपन इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। क्या करते हैं? अपन इसको पॉजिटिव बनाते हैं। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले, किसके बदले? ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, यहाँ पे हम दैट नहीं लगाते हैं, या तो हम इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या तो हम इफ लगाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। ये कहाँ आया है? इफ या वेदर। यहाँ पर देखिए इफ या वेदर आया हुआ है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो इफ आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू। यू क्या होता है हमारे पास? सेकंड पर्सन। यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। और जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया होता है तो मी मानना होता है। क्या मानना होता है? मी मानना होता है। और जब रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो मी मानिए, लेकिन अगर रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में आई या वी है, क्या मानिए? आई या वी है, तब आप इसका ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे? हिम या देम मानेंगे। पर आई और वी को छोड़ के कुछ भी है, ही, शी, इट, तो आपको इसका ऑब्जेक्ट क्या मानना है? मी मानना है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? मी। और याद रखिएगा, जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यू मी के अकॉर्डिंग मतलब आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो इफ आई हैड अ कार। ठीक है, टेंस तो चेंज होगा ही। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में कहाँ चला जाएगा? वो आपके पास परफेक्ट में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन। I really enjoy my English class. We discuss dash really interesting topics like music and fashion. ठीक है, I really enjoy my English class. मैं बहुत ज़्यादा enjoy करता हूँ किसको? अपने English class को। We discuss, हम बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं really interesting topics like music
एंड फैशन, जैसे कि म्यूजिक और फैशन के बारे में हम बातचीत करते हैं। अबाउट, एट, नो प्रीपोजिशन टू, याद रखिएगा जब भी डिस्कस आता है, जब भी डिस्कस आता है और जब डिस्कस आता है एज अ मेन वर्ब, कैसा, एज अ मेन वर्ब, तो वहां पे किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, पांचवा देखते हैं, आई प्रीफर टी डैश कॉफी। याद रखिएगा एक शब्द आया क्या, प्रीफर, हमेशा याद रखना ये जो प्रीफर वर्ड है, कैसा वर्ड है, ये जो प्रीफर वर्ड है, ये प्रीफर वर्ड आपके कंपैरेटिव फॉर्म में है। कौन सी डिग्री में है ये, आपके कंपैरेटिव डिग्री में है, याद रखिएगा। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए देन या टू का प्रयोग होता है, किसका, देन या टू का प्रयोग होता है, दोनों में से एक का, ठीक है। लेकिन जो प्रीफर एक ऐसा वर्ड है, एक प्रकार से आप मान सकते हैं अपवाद है, जहां पर देन और टू दोनों का प्रयोग होता है। बस देन के बदले क्या प्रयोग होता है, तो रैदर देन, क्या होता है, रैदर देन का प्रयोग होता है। अब याद रखिएगा जब भी प्रीफर से दो नाउन की तुलना की जाए, किसकी तुलना की जाए, दो नाउन की तुलना की जाए, तब वहां पे क्या आता है, टू आता है। आई प्रीफर टी, टी क्या है, कॉफी का मतलब किसी चीज का नाम है, क्या है, टी आपका किसी चीज का नाम है। पहले इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या है, ये किसी चीज का नाम है। आप यहां पर देखिए जब ये किसी चीज का नाम है मतलब क्या है, ये आपका नाउन है, क्या है, आपका नाउन है, और ये भी क्या है, आपका नाउन है। अब दो नाउन की भी तुलना की जा रही है तो हमेशा प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग, जब किसकी बात हो, नाउन के बीच में बात हो, ठीक है। आई प्रीफर टी टू कॉफी, मैं टी लेना पसंद करूंगा कॉफी के बदले, ऐसा कहा जा रहा है। अब देन या रैदर देन का प्रयोग कब होता है, तो देन या रैदर देन का प्रयोग तब होता है जब आप प्रीफर से दो वर्ब की तुलना करें। आई प्रीफर टू वॉक, आई प्रीफर टू वॉक, मैं चलना पसंद करूंगा, rather than ड्राइव। अब आप देख पा रहे हैं वॉक क्या है, आपका वर्ब है, क्या है, आपका वर्ब है, और ड्राइव भी क्या है, आपका वर्ब है। और आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे क्या लगाया हूं, rather than का प्रयोग किया है मैंने। याद रखना जब भी प्रीफर से दो नाउन की तुलना हो तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं, और जब भी प्रीफर से दो वर्ब की तुलना हो तो वहां पे हम देन का प्रयोग करते हैं। सारे वर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, उनके फिक्स होते हैं, पर प्रीफर के साथ ऐसा ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू आ जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा। आई प्रीफर टी टू कॉफी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउदर्न रेलवेज वुड लाइक टू अपोलोजाइज दैश द लेट रनिंग फॉर द ट्रेन्स। जो साउदर्न रेलवे, देखिए दक्षिण रेलवे जो है वो क्या करना चाहता है, वो अपोलोजाइज, माफी मांगना चाहता है, डैश द लेट रनिंग ऑफ द ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन के लेट चलने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी अपोलोजाइज होता है ना, अपोलोजाइज क्या प्रयोग करते हैं अपन, फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं अपन, फॉर का प्रयोग करते हैं। साउदर्न रेलवे वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द लेट रनिंग ऑफ द ट्रेन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, सातवें क्वेश्चन में आते हैं। आई टेक अप माई न्यू पोस्ट डैश न्यू नेक्स्ट अप्रैल इन बाय नो प्रीपोजिशन ऑन। याद रखिएगा जब भी नेक्स्ट आए, क्या है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट हॉलीडे, नेक्स्ट हॉलीडे, ऐसा कुछ भी है, जब भी नेक्स्ट के साथ टाइम आए तो उसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट हॉलीडे, नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसा कुछ भी हो तो उसके पहले किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या सेंटेंस, आई टेक अप माई न्यू पोस्ट नेक्स्ट अप्रैल, मैं अपने नए पोस्ट को ज्वाइन करूंगा कब, अगले अप्रैल से। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। If we behave badly in class, our teacher dash stay late and do extra work. अगर हम अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, अगर हम अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे कक्षा में, आवर टीचर जो हमारा जो शिक्षक है डैश स्टे लेट एंड डू एक्स्ट्रा वर्क, हमें जो हमारा जो शिक्षक है वो क्लास में देर तक बैठा करके रखेगा और एक्स्ट्रा काम देगा, ऐसे कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा आता है तो यहाँ पे हम मेक्स अस का प्रयोग करते हैं, और मेक्स अस जो होता है ये क्या दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। क्या दिखाता है ये, मजबूरी को, जबरदस्ती, ठीक है, फोर्सफुली किसी काम को करने को दिखाता है, फोर्सफुली किसी काम को करने को दिखाता है। तो जबरदस्ती टीचर बैठा के रखेगा ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या जाएगा, मेक्स अस, क्या जाएगा, मेक्स अस आ जाएगा। अलाउ अस क्या जाएगा, परमिशन के हो जाता है, इसमें जबरदस्ती नहीं दिखाया जाता।
मस्ट तो आ नहीं सकता। लेट अस क्या होता है, ये भी परमिट को दिखाता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्सफुली कोई काम करना है ना, जबरदस्ती बैठा करके रखेगा टीचर, ऐसा बोला जा रहा है। तो मेक्स अस क्या आएगा, मेक्स अस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 8वें का। आगे बढ़ते हैं अपन। द मेजॉरिटी ओपिनियन इज दैट द एक्सीडेंट कुड हैव बीन डैश विथ मोर प्रिकॉशनरी मेजर्स। बहुत सारा मत, ज्यादातर, ठीक है, बहुमत ये कहता है, ठीक है, बहुमत लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो एक्सीडेंट है, जो दुर्घटनाएं हैं, कुड हैव बीन, ठीक है, उनको डैश विथ मोर प्रिकॉशनरी मेजर, उनको टाला जा सकता है, ठीक है, पूर्व सावधानी से। कैसे, पूर्व सावधानी से। जो मेजर, जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो एक्सीडेंट है, जो दुर्घटना है, उनको पूर्व सावधानी से टाला जा सकता है। एवर्टेड, डिवर्टेड, कन्वर्टेड और रिवर्टेड। याद रखिएगा, एवर्ट मतलब क्या होता है, टालना। क्या होता है इसका मतलब, टालना होता है। आंसर तो कहीं मिल गया। लेकिन डाइवर्ट मतलब क्या होता है, दिशा बदलना। क्या होता है इसका मतलब, दिशा बदलना, दिशा बदलना। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज में बदल देना, ठीक है, किसी चीज में बदलना मतलब बदलाव करना, किसी चीज में बदलना। और रिवर्ट क्या होता है, रिवर्ट क्या होता है, वापस करना। क्या करना, वापस लाना किसी चीज को, ठीक है, वापस लाना किसी घटना को, किसी चीज को वापस करना, रिवर्ट कहलाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टालना। तो ज्यादा जो तो लोग, जो मेजॉरिटी है, उनका ये कहना है, बहुमत ये कहता है कि जो एक्सीडेंट्स हैं उनको पूर्व सावधानी से टाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज टू डैश द क्राउड। जो पुलिस है उसने क्या किया, लाठी चार्ज किया, ताकि जो क्राउड है वो क्या हो सके, डिसबैंड हो सके, डिस्पोज हो सके, डिसमिस हो सके, डिस्पर्स हो सके। इसका मतलब क्या होता है, विघटित होना। क्या होता है, विघटित होना। क्या होता है इसका मतलब, विघटित होना। जो भीड़ है वो विघटित हो सके। डिस्पोज मतलब क्या होता है, ठिकाना लगाना। क्या होता है, ठिकाना लगाना होता है इसका मतलब। तो ठिकाना लगाना ऐसा कह सकते हैं। डिस्पोज निपटारा करना। क्या करना, या निपटारा करना, निपटारा करना, निपटारा करना ऐसा, ठीक है। डिसमिस, डिसमिस क्या होता है, खत्म करना किसी चीज को। क्या करना, डिसमिस करना मतलब खत्म करना। द केस इज डिसमिस्ड, ठीक है, समाप्त करना, समाप्त करना या खत्म करना एक प्रकार से, ठीक है, खत्म करना। क्या करना, खत्म करना। अब आते किसमें अपन, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, तितर बितर करना। क्या होता है इसका मतलब, तितर बितर करना। क्या होता है इसका मतलब, तितर बितर करना। तो आप देख सकते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। आई एम वेटिंग हियर फॉर 4 o'clock। देखिए जब भी फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है, जब भी सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है, तो ये वाला जो सेंटेंस होता है ये हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। किसमें आता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी आप इसको बोल सकते हैं। और याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा और हमेशा जिसमें बीन लगा हो उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बीन नहीं लगा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ भी बीन नहीं लगाता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो इन दोनों में बीन लगा हुआ है और एक्चुअल में दोनों प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 4। याद रखिएगा 4 o'clock, आज ही 4 बजे से बात हो रही है तो फॉर नहीं आएगा। जनरली क्या आता है इसमें, सिंस आ जाता है। क्या आता है, सिंस, क्योंकि निश्चित है आज के 4 बजे की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वहां पे क्लियर सेंस मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंस 4 o'clock हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। इट इज 5:30 इन माई वॉच, इट इज 5:30 ऑफ माई वॉच, इट इज 5:30 विथ माई वॉच, इट इज 5:30 बाय माई वॉच। याद रखिएगा कभी भी इन माई वॉच नहीं होता है, ऑफ माई वॉच नहीं होता है, विथ माई वॉच नहीं होता है, बाय माई वॉच ही हमेशा होता है। और यहाँ पे बाय का मतलब है अकॉर्डिंग टू। क्या है इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। याद रखिएगा द्वारा नहीं है, अकॉर्डिंग टू। मेरे घड़ी के अनुसार कितने बज रहे हैं, तो आपको देखो 5:30 हो रहे हैं, ठीक है, 5:30, 5:30 हो रहा है, 5:30 हो रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कभी भी वॉच के साथ आए तो कभी भी और कोई प्रीपोजिशन मत लगाइएगा, बाय ही लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, देखते हैं विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। दैट्स द वुमेन हुज बैग आई फाउंड, हुज जैसा तो कोई वर्ड होता नहीं है, ये होता नहीं है ऐसा कुछ। दैट्स द वुमेन हु इज बैग इज फाउंड, ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा। हु इज, जिसका बोलना चाह रहा ना, ये वो महिला है जिसका बैग
मुझे मिला, जिसका बैग मैंने पाया। हुज ये भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है, हु इज, क्या होता है इसका मतलब, हु इज या फिर क्या हो जाएगा, हु हैज, हु इज या फिर क्या हो जाएगा, हु हैज। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा, दैट्स द वुमेन हुज बैग आई फाउंड, यह वही महिला है जिसका बैग मैंने पाया। हुज मतलब यहाँ पे क्या है, जिसका, क्या है यहाँ पर, जिसका बैग मुझे मिला या जिसका बैग मैंने पाया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन। माई फादर कॉल्स अ स्पेड, ठीक है, देखिए कॉल्स अ स्पेड, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स ही, इसका मतलब वह। याद रखिए जब भी कॉल्स अ स्पेड होता है मतलब क्या बोलना, बिना सोचे समझे सच किसी बातों को बिना किसी मस्का के बोलना, मतलब मस्का लगाए बोलना। डायरेक्ट जो बात सच है एज इट इज, जो मन में है आपके प्रति वही बोलना, ऐसा नहीं चापलूसी वगैरह नहीं करना। जो मन में है वो खरी खोटी आपको बोल देना कि हाँ ऐसा ऐसा है। कहते नहीं कि भैया मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति है ये, जो सही है तो सही है, वैसा तो मुंह पे बोलना या फिर जो सही बात है उसमें बिना किसी बदलाव किए बोल देना, क्या कहलाता है, कॉल्स अ स्पीड, ठीक है। सेज एग्जैक्टली व्हाट ही थिंक्स, हाइड्स हिज ट्रू फीलिंग, नहीं ये नहीं है, ठीक है। लाइक गार्डनिंग ये नहीं है, गेट्स इम्पेशेंस इजीली, ठीक है, तुरंत बेसब्र हो जाना ये भी नहीं हो जाएगा, गार्डनिंग करना ये भी नहीं हो जाएगा, और सच छुपाने में क्या हो जाएगा, सेज एग्जैक्टली व्हाट ही थिंक्स, वही कहना जो आप उसके बारे में सोचते हैं बिना किसी बदलाव के, मुंह पे बोलना वो व्यक्ति कैसा है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉल्स अ स्पेड। याद रखिएगा ये एक फ्रेज है, इडियम है, इसका अर्थ ये होता है। वी से द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस व्हेन वी डैश थिंक समवन एल्स सिचुएशन इज बेटर देन आउट, ठीक है, बेटर देन आवर ओन, ठीक है, बेटर देन आवर ओन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटर देन आवर ओन, ठीक है, बेटर देन आवर ओन, ठीक है, बेटर देन आवर ओन हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपन, इसमें आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। वी से द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ अ फेंस, ठीक है, हम कहते हैं कि फेंस दीवार की दूसरी ओर घास हरे हैं, हमारी तरफ घास सूख गए हैं, मतलब अपने आप को परेशानी में देखना और सामने वाले को खुश देखना, मतलब हम कितना दुखी हैं लेकिन वहीं पर देखो सामने वाला कितना सुखी है, हमारी सारी घास सूख गई, मतलब हमारे जीवन में कितना निराशा है और सामने वाला देखो कितना खुश है, ये इसका वो होता है मीनिंग, ठीक है। कैन नॉट मेक डिसीजन नहीं ले सकते, नहीं होगा। फील जेलस, जलन करना, ऐसा नहीं होगा। डू समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू सक्सीड, ठीक है, ऐसा कुछ करना जो कि सही ना हो, ऐसा। थिंक समवन एल्स सिचुएशन इज बेटर देन आवर ओन, ऐसा सोचना कि उसका परिस्थिति मेरे से तो बेहतर है, कि मेरे तरफ जो घास है वो सूख चुके हैं, उधर देखो हरियाली छाई हुई है, ऐसा लगभग इसका मीनिंग है। तो याद रखिएगा, थिंक समवन एल्स सिचुएशन इज बेटर देन आवर ओन, ठीक है, किसी और की परिस्थिति अपने से बेहतर समझना, सोचना कि उसकी परिस्थिति कितनी बढ़िया है। वाई डू यंग पीपल लव डैश लाउड म्यूजिक, यहाँ पे आते हैं लिसनिंग टू, हियरिंग टू, क्योंकि जो यंग पीपल होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको तेज आवाज में म्यूजिक सुनना क्यों पसंद है, ऐसा कहा जा रहा है। लव, ठीक है, क्या है यहाँ पर, लव आया है, लव क्या है यहाँ पे, वर्ब है, क्या है, लव यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे लाउड म्यूजिक, यहाँ पे लाउड म्यूजिक क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिसनिंग टू। याद रखिएगा जब भी लिसनिंग का प्रयोग होता है, किसका, लिसनिंग का प्रयोग होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, लिसनिंग का प्रयोग होता है, तो हमेशा लिसनिंग के साथ टू का प्रयोग होता है, लिसनिंग, LISTENING, ठीक है, लिसनिंग टू आ जाएगा, क्या जाएगा, लिसनिंग टू। यहाँ पर देखिए ये क्या है, वर्ब है, और ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पास चाहिए होता है, तो ऑब्जेक्ट है तो उसकी विशेषता मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे और कोई वर्ब आ नहीं सकता था, तो लिसनिंग टू आ गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की काम कर रहा है, कहीं ना कहीं याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमेशा लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, जब भी लिसनिंग टू होता है ना, ठीक है, तो वहां पे क्या जाएगा आपका, जब भी आप सुन रहे हैं किसी चीज को तो वहां पे आप टू लगाइए, ठीक है। लिसन टू मी ऐसा वाला, जब सामने क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप बोलना चाह रहे हैं, तो क्या बोले, लिसन टू मी, ठीक है, लिसन टू माई वर्ड्स, ऐसा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस दैश टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक, जर्नी, ट्रिप, ट्रैवल, वेज। देखिए ये चारों शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा है। जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा, क्या होता है, यात्रा। ट्रिप मतलब भी क्या होता है, यात्रा, और यहाँ पर देखो ट्रैवल मतलब भी क्या होता है, यात्रा। जो वोएज है इसका थोड़ा सा अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ होता है जली यात्रा, क्या होता है, जली या समुद्री यात्रा, जली या समुद्री यात्रा। जली या समुद्री यात्रा को हम क्या बोलते हैं,
वोएज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोएज बोलते हैं। तो बिजनेस, ठीक है, ट्रिप, बिजनेस डैश टू बॉम्बे। याद रखिए जली यात्रा, जब यहाँ पे कोई स्थान फिक्स ना हो, लंबी समुद्री यात्रा को अपन क्या बोलते हैं? वोएज बोलते हैं। तो यहाँ पे तो वोएज नहीं आ पाएगा, ध्यान रखिएगा। बिजनेस, याद रखिएगा जब भी बिजनेस की बात हो, जब भी बिजनेस वर्ड हो, तो वहां पे क्या आएगा? ट्रिप आएगा। क्या आएगा? वहां पे ट्रिप आएगा। ये तो याद रखने की बात हो गई, पर डिफरेंशिएट अपन कैसे कर पाएंगे समझिएगा। जर्नी क्या होता है? जब आप अपने सफ़र के बारे में बात करें, मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, ठीक है, मेरी जर्नी कल से स्टार्ट होने वाली है, मेरी जर्नी तो 1 साल बाद शुरू होगी। जब आप अपने सफ़र की बात करें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? जर्नी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ट्रैवल, जब आप खुद सफ़र कर रहे हो, ट्रैवल जब आप खुद सफ़र कर रहे हो, आई एम ट्रैवलिंग दिल्ली टू मुंबई, आई एम ट्रैवलिंग बिलासपुर टू महाराष्ट्र, आई एम ट्रैवलिंग नागपुर टू कोलकाता। तो जब भी आप क्या कर रहे हो? ट्रैवलिंग, मतलब आप कोई एक स्थान फिक्स हो, वहां से दूसरे स्थान पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आता है? आपका ट्रैवलिंग आ जाता है। क्या आता है? ट्रैवलिंग, सफर करने पे। जब आप सफर की बात करें, सफर ना कर रहे हो, तो आप उसको जर्नी बोलिए। जब आप खुद सफर कर रहे हैं, स्थान तय है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप जा रहे हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा? ट्रैवल आ जाएगा। ट्रिप क्या होगा? जब जाना और आना दोनों तय हो। 2 दिन का ट्रिप है, मतलब मैं आज जाऊंगा और 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तो वो तय है जाना और आना, तो वहां पे क्या जाएगा? आपका ट्रिप। क्या जाएगा? वहां पे ट्रिप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बिजनेस ट्रिप है ना, बॉम्बे नेक्स्ट वीक बॉम्बे जाएंगे, और बिजनेस ट्रिप में पता होता है कि जाकर के 1-2 दिन का ट्रिप है, वापस आना है। ट्रिप वो होता है जहां पे वापस आने का डेट कंफर्मेशन हो। ट्रैवल वो होता है जब आप घूम रहे हो। जर्नी वो होता है जब आप उस यात्रा के बारे में बात करें। और वोएज तो समुद्री यात्रा, जली यात्रा के बारे में होता है। तो याद रखिए जब भी बिजनेस होगा उसके बाद क्या लाना है? आपको हमेशा ट्रिप का ही प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन 18 में आते हैं। अन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड लक ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी, ठीक है, अचानक से बहुत ज्यादा गिफ्ट या पैसा मिलना। अचानक से बहुत ज्यादा गिफ्ट या पैसा मिलना क्या कहलाता है? ठीक है, वॉन्डलास। वॉन्डला जैसा तो कोई शब्द होता ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द तो होता ही नहीं है, ठीक है। विंडफॉल, विंड बैग, ठीक है, विंडशील्ड। विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब क्या होता है? अचानक से, अचानक पैसे या गिफ्ट मिलना। क्या होता है? अचानक पैसे या गिफ्ट मिलना, अचानक पैसे या उपहार मिलना, हम क्या कहते हैं? विंडफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? विंडफॉल कहते हैं। विंड बैग मतलब क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला। क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला, जो ज्यादा बोलता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? विंड बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अपन विंड बैग बोलते हैं। और विंडशील्ड, ये तो गाड़ी का कांच होता है, ठीक है, कार, ठीक है, कार के सामने का कांच आप बोल सकते हैं विंडशील्ड, ठीक है। कार या बड़ी गाड़ियों के सामने जो कांच लगा होता है क्या होता है? विंडशील्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विंडफॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विंडफॉल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो अपने खुद के कंट्री में रहता है लेकिन वो दूसरे कंट्री में रहने जाता है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है पर वो अपने कंट्री का ही निवासी है, पर दूसरे कंट्री में रहने जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, एन एमिग्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ? प्रवासी। क्या हुआ? प्रवासी। तो प्रवासी तो उसे कहते हैं जो परमानेंट छोड़ करके प्रवास कर जाए, वहां पे चला जाए, ठीक है। इमिग्रेंट मतलब क्या हुआ? अप्रवासी। क्या हुआ? अप्रवासी, अप्रवासी, ठीक है। वैग्रेंट और मेंडिकेंट। अब समझिएगा, पहले तो आप प्रवासी और अप्रवासी समझिए। प्रवासी का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला गया, क्या कहलाता है? आपका प्रवासी कहलाता है। और अप्रवासी क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जो कुछ टाइम के लिए, कुछ अस्थायी समय के लिए कहां चला जाए? अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने चला जाए, अप्रवासी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं वर्जिन, ठीक है, ठीक है, वैग्रेंट, ठीक है, वैग्रेंट। वैग्रेंट क्या होता है? ऐसा आवारा व्यक्ति जो घूमता फिरता रहता है, आवारा व्यक्ति, ठीक है। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट मतलब होता है आपका भिक्षु। क्या होता है इसका मतलब? भिक्षु। क्या होता है इसका मतलब? भिक्षु होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रवासी, अप्रवासी, आवारा और भिक्षु आप देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अप्रवासी, जो कि कुछ दिनों के लिए या फिर अपने देश में ही उसका मूल निवासी स्थान है, वो वहां दूसरे देश का नागरिक वो नहीं है, नागरिक अपने देश का है पर दूसरे देश में रहता है हाल फिलहाल, वो क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। A clandestine meeting is a dash meeting, ठीक है, प्री अरेंज, हरीड, इंपॉर्टेंट, सीक्रेट। देखिए पहली बात तो जो क्लैंडेस्टीन मतलब क्या होता है? छुप छुपा कर करना, छुप छुपा कर करना, छुप छुपा कर करना कि कोई खोज ना पाए, करना कि कोई खोज ना पाए। कोई गलत काम के लिए कोई मीटिंग करना, छुप छुपा के करना, वो क्या कहलाता है? आपका क्लैंडेस्टीन कहलाता है, आपका क्लैंडेस्टीन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्री अरेंज, पहले से अरेंज किया हुआ नहीं होगा, ठीक है। हरीड, जल्दी किया गया मीटिंग नहीं होगा। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं होगा। सीक्रेट मीटिंग, ठीक है, सीक्रेट, सीक्रेट है ये, याद रखिए क्या हो जाएगा आपका?
सीक्रेट मीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सीक्रेट मीटिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गुखाते वॉज एन इंट्रेपिड, ठीक, इंट्रेपिड फाइटर फॉर ह्यूमन राइट्स। हियर इंट्रेपिड मीन्स, इंट्रेपिड का मतलब होता है नीडर। क्या होता है? नीडर। क्या होता है इसका मतलब? नीडर होता है, उसी का तो मतलब पूछा गया है। ठीक है, फियरलेस पहले मिल गया आंसर में, क्या? नीडर। एलोक्वेंट, ठीक है, वाकपुट कह सकते हैं आप इसको, जो ज़्यादा बोलता हो, अच्छा बोलने वाला, वाकपुट बोल सकते हैं। पॉपुलर, लोकप्रिय, लोकप्रिय, पॉपुलर, लोकप्रिय। क्या कहते हैं? ठीक है, एक्सपीरियंस, अनुभवी। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? अनुभवी। तो आप देख पा रहे हैं नीडर तो क्या हो जाएगा? फियरलेस। क्या हो जाएगा? फियरलेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न सिनोनिम और एंटोनिम पे पूछे जाते हैं। When we call somebody a posthumous child, मरणोपरांत, posthumous क्या होता है? मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत, मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत पैदा होने वाला बच्चा। ठीक है, मरणोपरांत चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, बहुत प्रतिभाशाली चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, फिजिकली वीक चाइल्ड, शारीरिक तौर पे कमजोर बच्चा नहीं होगा। इलेजिटिमेट चाइल्ड मतलब नाजायज। इलेजिटिमेट मतलब क्या होता है? तो नाजायज। इलेजिटिमेट मतलब क्या होता है? नाजायज। अभी ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, नाजायज। अभी आपको ये वर्ड सुनने को अच्छे से मिल जाएगा कहीं कहीं। मतलब क्या होता है? नाजायज। क्या होता है इसका मतलब? नाजायज होता है, नाजायज होता है, ध्यान रखिएगा। तो अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो अपने पिता के मरणोपरांत पैदा हो तो क्या हो जाएगा आपका? पोस्थुमस चाइल्ड। क्या होता है? पोस्थुमस चाइल्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर वन हैज स्टडीड, ठीक है, अल्मा माटर, सोरोरिटी, अफिलिएशन, ठीक है, एडिफियंस। अब देखिए, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर वन हैज स्टडीड, एक ऐसा एजुकेशनल फील्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ा जाता हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ा जाता हो, वो अल्मा माटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्मा माटर। एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा महाविद्यालय, एक ऐसा विषय जहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ाई की जाती है, क्या कहलाता है? वो आपका अल्मा माटर कहलाता है। सोरोरिटी, इसका मतलब क्या होता है? महिलाओं का संगठन। ठीक है, महिला संगठन। क्या होता है इसका मतलब? महिला संगठन आप बोल सकते हैं। ठीक है, महिला संगठन। ठीक है, एफिलिएशन मतलब क्या होता है? जुड़ाव, संबद्धता। ठीक है, संबद्धता। क्या होता है इसका मतलब? संबद्धता। ठीक है, तो अल्मा माटर क्या हुआ? जहां मनुष्य का अध्ययन किया जाए। सोरोरिटी मतलब महिला संगठन, और सी क्या हुआ? एफिलिएशन मतलब संबद्धता। क्या हुआ? संबद्धता हुआ, एफिलिएशन का मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिफिस, ठीक है, एडिफियस, एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, एडिफाइस का मतलब क्या कीजिए? आप मुझे कमेंट कीजिए, एडिफाइस का मतलब क्या होता है। फटाफट कमेंट कीजिए, एडिफाइस का मतलब क्या होता है 23 में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, मैं बस एक छोटा सा हिंट देता हूँ। एडिफाइस वर्ड जो है ना, वो आप समझ सकते हैं एक प्रकार से कैसे मैं बोलूँ, तो अर्थ ही पता चल जाएगा आपको एडिफाइस का। चलो मैं एकदम अलग तरह का हिंट देता हूँ। ऐसा कुछ जिसमें सीमेंट, गिट्टी, छड़, ईटा वगैरह शामिल हो, उसको एडिफाइस बोल सकते हैं। ये छोटा सा हिंट है। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में आंसर। एन अनइनवाइटेड गेस्ट एट अ पार्टी, बिन बुलाए मेहमान क्या कहलाते हैं पार्टी में? गेट ब्रेकर, पार्टी पूपर, गेट कैसर, ठीक है, पार्टी ब्रेकर। ठीक है, गेट ब्रेकर जैसा तो कोई फ्रेज होता नहीं है। ठीक है, पार्टी पूपर मतलब क्या था? पार्टी बर्बाद करने वाला, पार्टी बर्बाद करने वाला, पार्टी तहस नहस मतलब पार्टी को बर्बाद करने वाला, बर्बाद करने वाला को हम क्या बोलते हैं? पार्टी पूपर बोलते हैं, पार्टी बर्बाद करने वाला। ठीक है, गेट क्रैशर, गेट क्रैशर क्या करता है? गेट क्रैशर बिना बुलाए मेहमान, क्या? बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान जो पार्टी में जबरदस्ती घुस जाते हैं, वो गेट क्रैशर कहलाते हैं। आप भी कभी ना कभी तो किसी के पार्टी में गए ही होंगे, तो आप भी वहां पे गेट क्रैशर कहलाएंगे। ठीक है, जो बच्चे तैयारी करते हैं अपने तैयारी के दिनों में, उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस अर्थ ये है कि पकड़ाए ना पार्टी में जाकर के। ठीक है, तो क्योंकि बहुत दिक्कत होता है खाना वाना बनाने में, बहुत समय लग जाता है खाना बनाने में, बर्तन मांजने में, सब कुछ साफ सफाई करने में, तो उसमें बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो प्रयास करें कि जा करके डायरेक्ट दूल्हे से मिल लें कि सर मैं तो आपके पार्टी में आया हूँ, मुझे खाने का मन है, मेरे घर में खाना मैं बनाने के लिए पढ़ने वाला बच्चा हूँ, समय नहीं मेरे पास,
तो आप ऐसा बोल के बात करके खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कोई मना तो नहीं करने वाला मेरे ख्याल से, खुशी का दिन होता है। पार्टी ब्रेकर, पार्टी ब्रेकर मतलब क्या था, ऐसे भी कोई वो नहीं होता मतलब शब्द पार्टी को तोड़ने वाला, ऐसा हो जाएगा इसका। ये भी कोई फ्रेज नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, तो गेट क्रैशर। क्या होता है, गेट क्रैशर, ऐसा जो बिन बुलाए पार्टी में घुस जाए। ठीक है, आगे आते हैं एन एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर, बहुत ज्यादा लालच में खाने वाला, लालच में बहुत ज्यादा खाने वाला, लालच, ठीक है, लालच में बहुत ज्यादा खाने वाला, बहुत ज्यादा खाने वाला, लालच में बहुत ज्यादा खाने वाला क्या कहलाता है आपका, एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर। ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, पैरासाइट, प्लेजरिस्ट और ग्लूटन। ग्लूटन का वर्ड, ठीक है, ग्लूटन मतलब क्या होता है, पेटू। क्या होता है ग्लूटन मतलब, पेटू। पेटू समझते हैं ना, जो बहुत भयंकर खाता हो तो क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं, पेटू बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं, पेटू बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। क्या बोल सकते हैं, स्वादिष्ट। गवर्नमेंट मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, इसका मतलब स्वादिष्ट होता है। क्या होता है इसका मतलब, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट। और देखते हैं, ठीक है, प्लेजियरिस्ट। ठीक है, प्लेजियरिस्ट मतलब साहित्य की चोरी करने वाला, साहित्यिक चोर। साहित्यिक चोर मतलब आपके रचना को मैंने चुरा लिया, आपकी रचना के बोल मैंने चुरा करके अपने में यूज कर लिया, वो क्या कहलाएगा आपका, प्लेजियरिस्ट। ठीक है, ग्लूटन। अब पैरासाइट मतलब तो जानते हैं आप लोग मेरे ख्याल से, परजीवी। क्या होता है, पैरासाइट मतलब परजीवी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूटन। क्या हो जाएगा, ग्लूटन हो जाएगा आंसर इसका, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, तो ग्लूटन हो जाएगा, ग्लूटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, पेटू हो जाएगा। ठीक, a person who uses computers to gain unauthorized access to data। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड मतलब बिना किसी परमिशन के डाटा को एक्सेस करने के लिए, वो क्या कहलाता है, ठीक है, निटविट। निट मतलब क्या होता है, बेवकूफ। क्या होता है मतलब, बेवकूफ, बेवकूफ, फुलिस। ठीक है, पुलिस को क्या बोलते हैं अपन, निटविट बोल देते हैं। हैकर, मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए, हैकर ही होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर को यूज करता है अनऑथराइज मतलब अनाधिकृत डाटा को एक्सेस करने वाला हैकर कहलाता है। ठीक है, हॉकर मतलब क्या होता है, फेरी वाला। क्या होता है हॉकर मतलब, फेरी वाला। और स्नीकर क्या होता है, एक प्रकार का जूता होता है। क्या होता है, एक प्रकार का तो जूता होता है मेरे ख्याल से, और कुछ तो नहीं है स्नीकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, हैकर। क्या हो जाएगा, हैकर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। अ पार्टी गिवन टू सेलिब्रेट मूविंग इनटू अ न्यू होम। ठीक है, एक घर से नए घर में जाने के लिए जो पार्टी दिया जाता है, जो गृह प्रवेश में जो पार्टी देते हैं उसके बारे में कहा जाता है, वो क्या कहलाता है। हाउस पार्टी, घर में की गई पार्टी कहलाता है, नहीं। हाउस प्राउड, ठीक है, किसी घर के लिए मतलब प्राउड होना अपने घर के लिए, ठीक है, वो कहलाता है, नहीं। हाउस सेलिब्रेशन, घर का सेलिब्रेशन कहलाता है, नहीं। ठीक है, हाउस वार्मिंग, गृह प्रवेश। क्या कहता है, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए जो पार्टी देते हैं क्या कहलाता है आपको, गृह प्रवेश की पार्टी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिटेल रूट प्लान ऑफ अ जर्नी ऑफ और टूर। ठीक है, एक विवृत, ठीक है, एक विवरणकृत डिटेल रूट प्लान, रास्ते का जो मैप है वो, या फिर जो टूर है उसका जो मैप है वो क्या कहलाता है, टाइम टेबल, समय सारणी कहलाता है क्या, समय सारणी कहलाता है क्या। ठीक है, इटिनरी, ठीक है, इटिनरी ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका, ठीक है, ये डिटेल रूट ऑफ, ठीक है, मतलब किसी भी जानकारी, किसी भी रूट का विवृत जानकारी क्या कहलाता है आपका, इटिनरी कहलाता है। ठीक है, ठीक, इंटेरग्नम और हैमलेट, इंटेग्रम और हैमलेट। हैमलेट मतलब क्या होता है, गांव। क्या होता है, हैमलेट मतलब गांव होता है। इसका जवाब आप ऑप्शन में दीजिए, ये क्या है, कमेंट में दीजिए इसका जवाब आप कमेंट में, कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट में जवाब बिल्कुल दीजिए ही दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, इटिनरी। इटिनरी मतलब क्या होता है, इटिनरी मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई प्लान जो कि पूरा रोड मैप हो, पूरा नक्शा, किसी चीज का आप नक्शा बोल सकते हैं, किसी क्या कहता है, किसी रोड का नक्शा। ठीक है, रोड नक्शा या रोड मैप। ठीक है, रोड मैप, रोड का नक्शा आप बोल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है आपका, इटिनरी, इटिनरी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए 29 में आते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, पेंट कवर टू द लॉक। ये एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मेन का सेकंड फॉर्म है, और द लॉक क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। जब मैं टेंस पहचान पा रहा हूं, ये क्या है आपका, पास्ट सिंपल। क्या है आपका,
पास्ट सिंपल टेंस है। और मैंने आपको वॉइस पढ़ाया है, पूरा डिटेल वीडियो मैंने पढ़ाया है। जिन्होंने भी वॉइस नहीं देखा है वो जाकर के देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वॉइस की 2 पार्ट में वीडियो मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल वे में मैंने वॉइस पढ़ाया है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं जाने वाला है। 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देखिएगा। पहला पार्ट तो बेसिक है, दूसरा पार्ट उससे एडवांस वाला कैसे अपन कन्वर्जन करते हैं उसमें है। ये पास्ट सिंपल टेंस है और जब भी पास्ट सिंपल टेंस होता है तो वॉइस में सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस चूंकि है तो जब इसको कन्वर्ट करते हैं पेशिव में तो ये पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है। किसका? पास्ट कंटीन्यूअस का। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा आपका, वॉज और वर। तो ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है, द लॉक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉज, क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉज हो जाएगा। प्लस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। और देन क्या आता है, बाय, और बाय के बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द लॉक। क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, द लॉक, द लॉक। ठीक है, वॉज, द लॉक वॉज कवर्ड, COVERED, कवर्ड बाय पेंट। याद रखिएगा जब भी पेंट से हो, ठीक है, जब भी पेंट या किसी चीज से ढका हुआ हो तो बाय नहीं, किसी चीज के द्वारा नहीं ढका होता है, किसी चीज से ढका हुआ होता है तो क्या आता है, विथ पेंट। क्या आता है, विथ पेंट आता है। क्या आता है, विथ पेंट आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप किसी चीज का प्रयोग करते हैं कोई काम करने के लिए वहां पे क्या आता है, विथ आता है। बाय जब कोई माध्यम होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है वहां पे क्या आता है, बाय आता है। समझिएगा, मेरे द्वारा लॉक को ढका गया, ठीक है, बाय मी हो जाएगा वहां पे। लेकिन एक पेंट से, एक पेंट का प्रयोग करके लॉक ढका हुआ है तो पेंट नहीं ढका है खुद, उसका प्रयोग किया गया उसको ढकने के लिए, तो वहां पे क्या आएगा, विथ आएगा। जब खुद जो व्यक्ति जो काम करने वाला है उसकी बात हो, ऑब्जेक्ट हो डायरेक्ट, वहां पे बाय लगाते हैं। पर जब किसी चीज का प्रयोग करे, कोई काम किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के लिए, वहां पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट, द लॉक वॉज कवर्ड बाय पेंट नहीं होगा, द लॉक वॉज कवर्ड इन पेंट नहीं होगा, द लॉक वॉज कवर्ड, गॉट आ गया यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट। क्या हो जाएगा आपका, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। गिव द सिनोनिम ऑफ हैजार्ड। ठीक है, हैगार। ठीक है, अब बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा। चीट, एमिसिएटेड, श्रिव्ड, फिल्दी। आप देखना समझना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण। क्या होता है इसका मतलब, विवेकपूर्ण। क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है। ठीक, विवेकपूर्ण तो होता है इसका, ठीक है। चीट, चीट मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है चीट मतलब, धोखा देना। ठीक है, धोखा देने वाला होता है। ठीक है, एमेसिएटेड, फिल्दी, फिल्दी मतलब क्या होता है, गंदा। क्या होता है, फिल्दी मतलब गंदा होता है। अब आते हैं श्रिव्ड, श्रिव्ड क्या होता है, चतुर। क्या होता है इसका मतलब, चतुर होता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, एमिसिएटेड मतलब क्या होता है, विवेकपूर्ण, बुद्धिमान, ऐसे एक प्रकार। ठीक है, बुद्धिमान इसका अर्थ होता है, विवेकपूर्ण या बुद्धिमान होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूं क्या होना चाहिए, एमेसिएटेड। क्या होना चाहिए, एमेसिएटेड होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पाथ्स ग्लोरी लीड द ग्रेव टू बट ऑफ। पाथ्स, ठीक है, मतलब रास्ते। ठीक है, रास्ते। ग्लोरी मतलब क्या हो जाएगा, वैभव। क्या हो जाएगा, वैभव। ग्लोरी मतलब क्या हुआ, वैभव, शान। ठीक है, लीड। ठीक है, लीड मतलब क्या होता है, ले जाना, ले जाना या लीड करना, ले जाना या फिर क्या करना, लीड करना। ठीक है, द ग्रेव, द ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र तक। क्या हो जाएगा, कब्र, कब्र या मृत्यु, कब्र या मृत्यु। टू क्या हो जाता है, से, जो कि दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, बट, लेकिन, लेकिन। ऑफ मतलब क्या होता है, का। ठीक है, का हो जाता है। तो पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट, अच्छा, पाथ्स ऑफ ग्लोरी, मुझे मेरे ख्याल से तो पहले ये आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये आना चाहिए। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ठीक है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी, तीसरा ये आना चाहिए। ठीक है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी। ठीक है, वैभव का रास्ता, 1 2 3। ठीक है, एक हुआ, 7 हुआ और 2 हुआ। 1 7 2 किस में दिख रहा है, 1 7 2, 1 7 2 मुझे इसमें दिख रहा है, 1 7 2। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए, पाथ्स ऑफ ग्लोरी। फिर क्या आएगा, लीड, ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर में। क्या हो जाएगा आपका, चौथे नंबर में हो जाएगा लीड। फिर आ जाएगा लीड बट,
बट ये हो जाएगा किसमें आपका 5वें नंबर में, बट क्या हो जाएगा आपका 5वें नंबर में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ये 6वें नंबर में, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 6वें नंबर में, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका 7वें नंबर में। कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका 7वें नंबर में हो जाएगा। मतलब पहला हो जाएगा पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट के बाद क्या है आपका 5वें 6वें में क्या जाएगा आपका बट टू द ग्रेव, ठीक है। मतलब जो वैभव का रास्ता है वो आपको महान, तो मतलब जो लीड तो करता है, बहुत ज्यादा वैभव पाना लीड तो करता है आपको, लेकिन कहाँ ले जाता है वो मृत्यु की ओर लेकर के चला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका 1 7 2 3 6 5 ये सही क्रम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका क्या हो जाएगा पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, फिर क्या जाएगा बट छठवा क्या होगा आपका बट टू द ग्रेव, बट टू द ग्रेव, ठीक है। पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, बट टू द ग्रेव, याद रखिएगा, ठीक है। वैभव लीड तो करता है लेकिन कहाँ ले जाता है आपको मृत्यु की ओर, कहाँ ले जाता है मृत्यु की ओर ले जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इन प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ पर देखिए हेडिंग, अच्छा मतलब एक लेटर है, उनके जो टॉपिक्स होते हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस बनाइए। ये एक जो ऑफिशियल जो कार्यकालीन जो लेटर होता है, लेटर पत्र होता है, उसको उसका जो टॉपिक्स है उसको क्रम से जमाइए। हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, मैसेज, रेफरेंस इनिशियल्स, डेट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और एनक्लोजर्स। सबसे पहला क्या रहता है हेडिंग, सबसे पहला क्या रहता है आपका हेडिंग रहता है, सबसे पहले क्या रहता है आपका हेडिंग रहता है। हेडिंग के बाद जो दूसरे नंबर पर रहता है, जहां तक मुझे लगता है वो क्या आता है डेट आता है, क्या आता है डेट आता है। हेडिंग हो गया, डेट हो गया, फिर क्या आता है इनसाइड एड्रेस, क्या आता है एड्रेस देते हैं कि जैसे कि पहले आता है हेडिंग हो गया, ठीक है, जो भी जो ऑफिशियल जो लेटर है उसका, फिर बगल में डेट लिखा होता है, फिर क्या आता है एड्रेस कि वो कहाँ से प्रकाशित हो रहा है वो लेटर, ये लिखा होता है। मतलब एक 5 और 2, 1 5 और 2, 1 5 और 2 यहाँ दिख रहा है मुझे, 1 5 और 2 मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेरे हिसाब से तो रेफरेंस इनिशियल्स और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। सालूटेशन, सालूटेशन आता है मेरे हिसाब से, तो उसके बाद क्या आता है आपका सालूटेशन आता है, ठीक है। क्या आता है सालूटेशन छठवा। तो यहाँ भी क्या है आपका, अच्छा यहाँ पे चौथा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है चौथा है, और यहाँ पे क्या है छठवा है, यहाँ पे क्या है छठवा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 32 में क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आप समझिएगा, जब भी कोई लेटर होता है, सालूटेशन मतलब क्या होता है शिष्टाचार, जो शिष्टाचार की जो भाषा है ना, जो कुछ आभार या फिर शिष्टाचार वाले जो भाषा है वो देना, आभार या शिष्टाचार वाले जो भाषा है वो देना क्या कहलाता है आपका सालूटेशन कहलाता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर बाद में फिर मैसेज लिखते हैं कि आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 97 लिखते हैं ना, तो ये आ जाएगा। मतलब 1 2 3 ये हुआ आपके कितने नंबर पे, ये हुआ आपके चौथे नंबर पे, और ये हो गया आपके 5वें नंबर पे, ठीक है। फिर ये आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब आखिरी में अच्छा लाइन लिखते हैं, ठीक है, हमें छुट्टी प्रदान करने की महान कृपा करेंगे, अगर हमें महान कृपा करें वो क्या हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हुआ। और एनक्लोजर्स क्या हुआ, ये आपका संलग्न, जो भी आपको पत्र उसमें जोड़ना है वो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं संलग्न लिख देते हैं, और पीछे वो चीज़ें अटैच करते हैं, अटैचमेंट। तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 5 2 1 5 2 हो गया, 1 5 2 6 3, 1 5 2 6 3 7 4 और 8, ठीक है, 7 4 और 8 ये रेफरेंस इनिशियल्स हो गया। तो 1 5 2 6 3 7 4 और 8 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक पत्र में, एक ऑफिशियल लेटर में कुछ ऐसा ही क्रम होता है इनका। ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, द चाइल्ड वॉज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैड ब्रोकन। बच्चा रोने लगा जैसे उसकी जो टॉय कार है वो टूट गई। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौने कार टूट गई थी, नहीं आया है ना, इधर देखते हैं। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार टूट कर नीचे गिर गई थी, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बच्चा रोया क्योंकि उसकी खिलौना कार खराब हो गई थी,
खराब नहीं, टूटना बोला ना, ब्रोकन, खराब तो आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार खराब हो गई थी, ठीक है, खराब हो गई थी, टूट गई थी। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार टूट गई थी, ब्रोकन, ठीक है। अच्छा ब्रोकन डाउन बोले है ना, ब्रोकन डाउन बोले तो मतलब क्या होता है, खराब होना। क्या होता है इसका मतलब, खराब होना होता है, ठीक है, खराब होना होता है। तो टूटना ये नहीं हो सकता, ये फिर भी हो सकता है, खराब हो गई थी। तो बच्चा रोया, ठीक है, रोया आ गया, हमें क्या आया, रोया आया। तो यहाँ पे क्या वीपिंग, वॉज वीपिंग, रो रहा था ना, रो रहा था, क्या आएगा, रो रहा था आएगा। तो क्या हो जाएगा, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार खराब हो गई थी। ब्रोकन डाउन लिखा है, ठीक है। ब्रोकन मतलब क्या, टूटना, ब्रोकन मतलब क्या होता है, खराब होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 34 में आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एटसेट्रा, अच्छा ETC एटसेट्रा, क्या होता है एटसेट्रा का, ठीक है। एटसेट्रा, पहली बात तो समझिए, एटसेट्रा एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये आपका, लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये आपका, लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ET, ठीक है, ET और सेट्रा, SETERA से ये बना हुआ है, ठीक है। ET और सेट्रा, CETERA से। ET मतलब क्या होता है, एंड, और सेट्रा मतलब क्या होता है, रेस्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है, ठीक है। क्या होता है, रेस्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, और प्लस बचा हुआ, बचा हुआ मतलब क्या हुआ इसका, इत्यादि। क्या हुआ इसका मतलब, इत्यादि। ऐसा मतलब क्या होता है, इत्यादि होता है, याद रखिएगा। ये कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इत्यादि। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं, डबल T आ रहा है, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, एटसेट्रा ये नहीं, एटसेट्रा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, लैटिन, ग्रीक बोल दिया क्या मैंने गलती से, लैटिन वर्ड है, सॉरी। कैसा वर्ड है ये, लैटिन वर्ड है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एट और सेट्रा। एट मतलब क्या होता है, एंड, और सेट्रा मतलब क्या होता है, रेस्ट पार्ट बचा हुआ होता है। इसका मीनिंग क्या बनता है, इत्यादि। आप लिखते हैं ना एटसेट्रा, मतलब इसके जैसा और भी सिमिलर। सप्लाई द proper verb form in the following sentence. I dashed my briefcase and out of the होटल yesterday। कल की बात की जा रही है, किसमें की जा रही है, कल की बात की जा रही है, तो किसमें आ जाएगा, आपके पास में, किसमें आ जाएगा, आपके पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और याद रखना किसमें आएगा, ये पास्ट सिंपल में। मैं अपना बैग लिया और होटल के बाहर भाग गया, ठीक है। आई पिक्ड अप, क्या हो जाएगा, आई पिक्ड अप, PICKED, आई पिक्ड अप, ठीक है, एंड रैन, रैन आउट ऑफ। दोनों ही किसमें आ जाएंगे, पास्ट सिंपल, किसमें, दोनों ही आपके पास्ट सिंपल में आने चाहिए, जहां तक तो मुझे लगता है, ठीक है। आई विल तो होगा नहीं, आई वुड होगा नहीं, आई पिक्ड अप ये हो सकता है, और आई हैव टू पिक्ड अप ये तो होगा नहीं। तो आई पिक्ड अप माई ब्रीफकेस एंड रैन आउट ऑफ द होटल। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, 36 में आते हैं। व्हाट डज put off mean in the following sentence? I had invited some guests to dinner but I had to put them off because a power cut prevented me from cooking anything। पुट ऑफ का मीनिंग क्या पूछा, मैं कई बार बता चुका हूं पुट ऑफ का मीनिंग, ठीक है। यहां पर हिंदी एक सेंटेंस लिखा है, आई हैड इनवाइटेड सम गेस्ट, मैंने कुछ मेहमान को बुलाया था, किसके लिए, रात के खाने के लिए, बट लेकिन आई हैड टू पुट देम ऑफ, लेकिन मुझे उसे मना करना पड़ेगा क्योंकि जो पावर कट ऑफ, जो बार बार जो लाइट जो जा रही है, ठीक है, पावर कटौती मतलब जो बिजली कटौती हो रही है, उसी कारण मैं कुछ भी नहीं बना पाई हूँ रात के खाने में। तो स्विच ऑफ द लाइट से तो होगा नहीं, स्टॉप कुकिंग ये तो होगा नहीं, टेल टू पोस्टपोन, हाँ उनको आप बोलें क्या करें, पोस्टपोन कर दें अपन चीज़ों को, आगे बढ़ा दें कि आज ना हो पाएगा, ठीक है, कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना होता है, चीज़ों को टालना होता है आगे के डेट पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन, सप्लाई अ सुटेबल preposition in the following sentence। you may write dash a pencil, you may write dash a pencil। याद रखिएगा मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज का प्रयोग करके कोई काम करना हो तो वहां पे विथ आता है, क्या आता है, विथ आता है। बाय द पेंसिल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बाय द पेंसिल, आप वो पेंसिल कुछ काम नहीं कर रहा है, याद रखिए पेंसिल के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, आप पेंसिल का प्रयोग करके कोई काम कर रहे हैं, पेंसिल से कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे विथ कर क्या आ रहा है, से आ रहा है। और जब भी किसी चीज का प्रयोग करके कोई काम करना हो तो विथ आता है, बाय नहीं आता है, ठीक है। जब आप खुद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई एम, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा आपका विथ हो जाएगा। जब आप क्या कर रहे हैं, खुद कोई काम कर रहे हैं, जब अगर आप खुद कोई काम कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट हैं तो वहां पे आप बाय कीजिए, ठीक है। मतलब कि मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ माई हैंड्स, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ से मैं लिख रहा हूं, मैं उस काम को मेरे हाथ
जो कहता प्रयोग करके मैं उस काम को कर रहा हूँ। जब किसी चीज का प्रयोग करके कोई काम करते हैं, जैसे मैं पत्र, यू मे राइट, तुम पत्र लिख सकते हो एक पेंसिल का प्रयोग करके, विथ क्या हो जाएगा, विथ अ पेंसिल। यू मे राइट विथ अ पेंसिल, तुम एक पेंसिल का प्रयोग करके लिख सकते हो। विथ और बाय में बस इतना अंतर है, इन और टू तो आएगा नहीं क्योंकि टू डायरेक्शन के लिए आता है, और इन तो में होता है चारों ओर से घिरे स्थान पे और टाइम के लिए प्रयोग होता है। बाय और विथ दोनों का संभावना है, लेकिन बाय तब जब खुद करने वाला आए जिसका नाम आए, तुरंत उसके बाद नाउन आए जिसका नाम आए, जो कर रहा है उस काम को, वहां पे बाय आएगा। जब किसी चीज का आप प्रयोग करें कोई काम करें तो वहां पे क्या आएगा, विथ आएगा। विथ कर क्या होता है, से होता है, यहाँ पे के साथ नहीं से होता है। प्रीपोजिशन कभी अर्थ से मत याद कीजिएगा, उसको यूसेज के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। यू मे राइट विद अ पेंसिल, आप पेंसिल की मदद से लिख सकते हो, पेंसिल से लिख सकते हो, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते 38 में आते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म व्हेन यू डैश टू दिल्ली आई शैल सी यू। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, फ्यूचर। जब भी अगला सेंटेंस फ्यूचर में हो, और याद रखिएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हेन आ रहा है। और जब भी क्या हो, आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एस सी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो और आगे वाला फ्यूचर में जा रहा हो, तो याद रखिएगा इसके बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। कौन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, क्योंकि फिर फ्यूचर का सेंस देता है। व्हेन यू, यहाँ पे या क्या आएगा आपका, फर्स्ट फॉर्म आएगा, व्हेन आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। व्हेन यू कम, क्या आएगा, व्हेन यू कम, व्हेन यू कम टू दिल्ली आई शैल सी यू, जब तुम दिल्ली आओगे मैं तुम्हें मिलूंगा। तो याद रखिएगा जब भी अगला फ्यूचर में हो और व्हेन से शुरू हो रहा हो पहला वाला क्लॉज, तो वहां पर याद रखना हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, इफ और व्हेन के साथ, ठीक। सामान्यता ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। नो सुनर, पहली बात आप याद रखिएगा, जब भी नो सुनर की बात हो, किसी बात हो, नो सुनर की बात हो, तो नो सुनर जैसे ही या ज्यों ही, क्या होता है इसका मतलब, जैसे ही या ज्यों ही होता है। ध्यान, नो सुनर जब भी आता है तो याद रखिएगा नो सुनर देन के साथ नो सुनर आता है, फिर ऑक्सिलरी आता है, क्या आता है, ऑक्सिलरी आता है, और फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है आपका मेन वर्ब आता है, और फिर क्या आता है आपका देन आता है, क्या आता है, देन आता है, और फिर क्या आता है सेकंड क्लॉज, फिर क्या आता है आपका सेकंड क्लॉज आता है, क्या आता है, सेकंड क्लॉज आता है, मतलब अगला वाला उपवाक्य आता है, कुछ ऐसा ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी नो सुनर आता है तो क्या आता है, ऑक्सिलरी, मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मतलब सहायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नो सुनर द अलार्म, ये तो होगा ही नहीं, नो सुनर डू हो सकता है, यहाँ पे नो सुनर डज हो सकता है, द अलार्म ये नहीं होगा। अब देखो द अलार्म कैसा है, सिंगुलर है मेरे ख्याल से, क्या है ये, सिंगुलर है, द अलार्म सिंगुलर है, क्या है, द अलार्म सिंगुलर है, तो इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा आपका, सिंगुलर वाला आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा। और डू कैसा हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब है। नो सुनर डज द अलार्म रिंग ही गेट्स अप, जैसे ही अलार्म बजता है वह उठ जाता है, जैसे ही अलार्म बजता है वह उठ जाता है, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 40 में आते सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म आई डैश स्टैम्प्स एवर सिंस आई जॉइन द स्कूल। एवर सिंस जो क्या होता दिखाता है कि कोई घटना पास्ट में शुरू हुई, क्या हुई, पास्ट में शुरू हुई और वो अब भी जारी है, शुरू हुई और वह प्रेजेंट में भी जारी है, प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है, क्या है, कंटिन्यू है, वहां पे एवर सिंस का प्रयोग होता है। और याद रखिएगा जब कोई घटना पहले शुरू हुई और अभी जारी, मतलब मैं करता आ रहा हूं, ऐसा वाला कि मैं 5 साल पहले से इस बिजनेस को करता आ रहा हूं, इस टाइप का, तो यहाँ पे अपन इसका प्रयोग करते हैं, तो हमेशा ऐसे में क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। आई डैश, ठीक है, आई हैव कलेक्टेड, क्या जाएगा, आई हैव कलेक्टेड स्टैम्प्स एवर सिंस आई जॉइंड, ठीक है, दिस स्कूल, याद रखिएगा क्या जाएगा, हैव कलेक्टेड, क्या जाएगा, हैव कलेक्टेड आ जाएगा, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट टेंस आता है, क्या आता है, परफेक्ट टेंस आता है, तो आई हैव कलेक्टेड क्या जाएगा यहाँ पे, आई हैव कलेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई हैव कलेक्टेड स्टैम्प्स एवर सिंस आई जॉइन दिस स्कूल, मैं तब से कलेक्ट किया है जब से मैं इस स्कूल में ज्वाइन किया था, ठीक है। टिकट वगैरह कलेक्ट करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट वर्ब फॉर्म इफ दे हैड रिटन, याद रखिएगा जब भी इफ से शुरू होता है सेंटेंस, जैसे इफ से शुरू होता है तो याद रखना अगले वाले में अपन वुड का प्रयोग करते हैं, अपन वुड का प्रयोग करते हैं, याद है, वुड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हैव। याद रखना जब भी 2 क्लॉज शुरू होते हैं जिसमें पहला क्लॉज इफ से शुरू हुआ हो, ये क्या है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्या आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या है आपका ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज है,
याद रखिएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और जब भी आप कुछ मत कीजिए, जब भी इफ से सेंटेंस शुरू हो तो अगला वाला जो सेंटेंस जो कॉमा के बाद आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा वहां पे हमेशा वुड या वुड हैव का प्रयोग होता है। किसका? वुड या वुड हैव का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 41 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड, अच्छा, इन्फ्यूरिएट, ठीक है, इन्फ्यूरिएट, ठीक है, एनरेज। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्साना, बहुत ज्यादा गुस्साना, बहुत ज्यादा गुस्साना, एकदम बहुत ज्यादा गुस्साना या नाराज होना क्या कहलाता है आपका? इन्फ्यूरिएट कहलाता है। और एनरेज, एनरेज मतलब क्या होता है? गुस्साना या नाराज होना। क्या होता है? गुस्साना या नाराज होना, गुस्साना या नाराज होना, ठीक है। इनफ्लेम और एनहेंस और इनकर, ठीक है। एनहेंस मतलब क्या होता है? बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। और इनफ्लेम मतलब क्या होता है? भड़काना। क्या होता है? भड़काना, 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 ठीक है। इनकर, इनकर का आप कमेंट कीजिए। किसका? इनकर का आप कमेंट कीजिए। कुछ कुछ वर्ड्स का आप कमेंट किया कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? एनरेज। क्या हो जाएगा? एनरेज हो जाएगा, ठीक है। इसका 42 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, इसका भी मैं हिंट दे दूं क्या? इनकर का मैं कुछ हिंट दूं आपको। इनकर का कुछ ऐसा हिंट है, एक कहावत है, एक कहावत है जो इसका मीनिंग हो सकता है। एक कहावत है जो इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। उस कहावत में एक शब्द आता है भरनी शब्द। क्या आता है? भरनी शब्द आता है। क्या आता है? भरनी शब्द आता है, ठीक है। उस कहावत है जिसमें भरनी शब्द आता है, वो इसका मीनिंग हो सकता है। पता करके बताइएगा, ठीक है। बताइएगा वो कहावत कौन सा हो सकता है, इसकी मीनिंग के तौर पर इसका प्रयोग किया जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है आपको ताकि इस सेंटेंस को पूरा किया जा सके। ही डैश फॉर इंग्लैंड 2 years अगो, ठीक है। 2 साल पहले, 2 साल पहले वो कहाँ गया? 2 years अगो इंग्लैंड गया। लिव्स, जाता है तो होगा ही नहीं, ठीक है। विल लीव, जाएगा, होगा ही नहीं। हैड लेफ्ट, होगा ही नहीं। जा चुका था, होगा नहीं, ठीक है। तो वह 2 साल पहले इंग्लैंड गया, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड 2 years अगो, वो 2 साल पहले इंग्लैंड गया, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब वो 2 साल पहले इंग्लैंड से गया, ठीक है। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ स्टबन। स्टबन का पर्यायवाची पूछा गया है। किसका? स्टबन का पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक, स्टबन का। ऑब्जेक्ट, इंडिग्नेंट, ठीक है, गॉशे और ऑब्स्टिनेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इंडिग्नेंट, गॉशे और ऑब्स्टिनेंट, ये इसका पर्यायवाची पूछा गया। किसका? स्टबन का। किसका? स्टबन का पर्यायवाची पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टबन, स्टबन का मतलब क्या होता है? स्टबन, पहली बात तो आप गॉश, ठीक है, इंडिग्नेंट और ऑब्स्टिनेट, नाराज होना, ये वर्ड आप ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखिएगा? नाराज होना। क्या ध्यान रखिएगा आप? नाराज होना। इसका होता है इंडिग्नेंट, ठीक है, इंडिग्नेंट का। किसका? इंडिग्नेंट का अर्थ क्या होता है? नाराज होना। क्या होता है? इंडिग्नेंट का अर्थ नाराज होना होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इंडिग्नेंट का अर्थ नाराज होना, नहीं नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो यहाँ पे, ठीक है। पहले तो अपन स्टबन देखते हैं। स्टबन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की बात ना माने। अड़ियल, क्या बोल सकते हैं आप? अड़ियल बोल सकते हैं। बोल सकते हैं आप अड़ियल बोल सकते हैं, या जिद्दी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? अड़ियल या जिद्दी बोल सकते हैं, ठीक है। गौश, गौश का मतलब क्या होता है? नाराज होना, माफ कीजिएगा, ठीक है। नाराज होना गौश का अर्थ होता है। नाराज होना तो गौश का अर्थ होता है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? भद्दा। क्या होता है? भद्दा या गंदा। क्या होता है? भद्दा या गंदा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो पता ही क्या होता है इसका मतलब? वस्तु। क्या होता है इसका मतलब? वस्तु होता है। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? तो जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। क्या होता है इसका मतलब? जिद्दी होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को पूर्ण कीजिए। द डांसर एंड द सिंगर डैश वरिड। डांसर एंड द सिंगर डैश वरिड। डांसर और जो सिंगर है वो दोनों वरिड। द डांसर ये आपका क्या है? नाउन है। और द सिंगर ये क्या है? आपका नाउन है। जब भी एंड कंजंक्शन से जो दो नाउन जुड़ रहे हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? प्लूरल, क्योंकि दो आदमी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो आदमी की बात हो रही है। तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आने वाला है वो भी क्या आने वाला है? प्लूरल। क्या आने वाला है? प्लूरल आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इज तो सिंगुलर होता है, आ नहीं सकता,
ठीक है, हैज सिंगुलर होता है, आ नहीं सकता, तो द डांसर एंड द सिंगर वरीड, ठीक है, चिंता में थे, क्या बोले, चिंता में थे, ठीक है, चिंता में थे, या चिंता चुके हैं, ठीक है, तो चिंता में थे कहा जाता है, क्या जाएगा, आर आ जाएगा, क्या जाएगा, आर आ जाएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे चुके नहीं है, चिंता में थे बोला जा रहा है कि जो नाचने वाला है, जो नृत्य करता है और जो नृत्यांगना है और वो जो गायकार है, दोनों ही चिंता में थे, तो क्या जाएगा, वो आर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डैश रेडियो, कभी भी जब किसी चीज पे प्रोग्राम आ रहा हो रेडियो टेलीविजन पे, तो वहां पे अपन ऑन का प्रयोग करते हैं, अपन ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द रेडियो। आगे बढ़ते हैं अपन, पिक आउट द वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग, ठीक है, प्रिसाइजली, ठीक है, प्रिसाइजली का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड अपने को ढूंढना है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रिसाइजली मतलब क्या होता है इसका मतलब, प्रिसाइजली मतलब हु बहू, क्या होता है इसका मतलब, हु बहू आप बोल सकते हैं, हु बहू, ठीक है। ओकेजनली मतलब क्या होता है, कभी कभी, क्या होता है, कभी कभी कभी, कभी कभी। यूजुअली, अच्छा यूजुअली की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होना है, USUALLY होना था, यूजुअली ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तब भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली सामान्यता, क्या होता है मतलब, सामान्यता, सामान्यता, ठीक है। सर्टेनली मतलब क्या होता है, सही, क्या होता है, सही या फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप इसका मीनिंग जान सकते हैं, ये होता है इसका, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, वही, क्या होता है, वही या सेम टू सेम, सेम टू सेम या हूबहू होता है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली हो जाएगा। हमको सिमिलर ही तो पूछा है, पर्यायवाची ही तो पूछा है ना अपने को, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 48 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैलस, कैलस का एंटोनिम बताना अपने को, सेंसिटिव, कैलस मतलब क्या होता है, तो कठोर, क्या होता है इसका मतलब, कठोर होता है, कैलस का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, कठोर होता है कैलस का मतलब। और हमको क्या पूछा गया है, इसका एंटोनिम मतलब पर्याय पूछा गया, क्या पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया, ठीक है, पर्यायवाची, सॉरी माफ कीजिएगा, विलोम शब्द, माफ कीजिएगा, विपरीत पूछा गया, विपरीत पूछा गया है, सिनोनिम नहीं, विपरीत एंटोनिम पूछा गया है। सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इग्नोरेंट, लिबरल, लिबरल मतलब क्या होता है, उदार, क्या होता है, मतलब उदार होता है। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अनदेखा करने वाला, ठीक है, अनदेखा करने वाला, क्या कहलाता है आपका, इग्नोरेंट कहलाता है, अनदेखा करने वाला, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, क्या होता है इसका मतलब, जिम्मेदार होता है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्या होता है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, क्या होता है, संवेदनशील बोल सकते हैं, तो कठोर का क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विपरीत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिक आउट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लगिश मतलब बताना, ठीक है। केयरफुली, हर्ड, स्लो, स्लगिश मतलब क्या होता है, आलसी या सुस्त, क्या होता है, आलसी या सुस्त होता है, क्या होता है मतलब, आलसी या सुस्त को हम क्या बोलते हैं, स्लगिश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केयरफुल मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला, ठीक है, देखभाल करने वाला या फिर चौकन्ना, केयरफुल, ठीक है, या चौकन्ना क्या बोल सकते हैं अपन, केयरफुल बोल सकते हैं, चौकन्ना, ठीक है। हर्ट मतलब क्या होता है, दुखी करना, ठीक है, दुखी करना। वरीड मतलब क्या होता है, चिंता, क्या होता है, चिंता होता है। और आया क्या, स्लो मतलब क्या होता है, धीमा, सुस्त, ये क्या होता है, स्लो होता है। हमको क्या पूछा गया है, सिनोनिम, इसका मतलब क्या है, पर्यायवाची हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पर्यायवाची अपने से पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, फाइनल लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का। चूज द वर्ड विथ मीनिंग सिमिलर टू प्रूडेंट, प्रूडेंट का सिमिलर मतलब पर्यायवाची पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है किसका, प्रूडेंट का, ठीक है। डिसऑनेस्ट, वाइज, क्लेवर, वेल्दी, ठीक है, डिसऑनेस्ट, वाइज, क्लेवर, वेल्दी, इसका मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब समझदार, क्या होता है, समझदार या बुद्धिमान, क्या होता है, समझदार या बुद्धिमान होता है, ध्यान रखिए, समझदार या बुद्धिमान होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, डिसऑनेस्ट, क्लेवर, वाइज, डिसऑनेस्ट मतलब क्या हुआ, बेईमान, क्या हुआ, बेईमान, ठीक है, बेईमान, ईमानदार नहीं, बेईमान, ठीक है। और क्लेवर मतलब क्या हुआ, चतुर, क्या हुआ, चतुर हुआ, ठीक है। वाइस मतलब क्या हुआ, बुद्धिमान, क्या हुआ, बुद्धिमान, क्या हुआ, बुद्धिमान हुआ वाइस का मतलब। और वेल्दी मतलब क्या हुआ, अमीर, क्या हुआ, अमीर हुआ। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका वाइस हो जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इन सारे वर्ड्स को आप पढ़ ही लीजिएगा और कमेंट में जो मैंने बोलने वाला है आंसर, उन सबका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।